कल एक खसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाई थी। पूरी कौम को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने आप को होने वाली सज़ाए मौत की सज़ा के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका रद्द अमल क्या होगा। तो आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना रिएक्शन दिया, उनका रद्द अमल आया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को होने वाली सज़ाए मौत के बारे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उस बयान को, उनकी वजाहत को और उनके रिएक्शन को शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो में मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल सदाए गाज़ी को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आज क्या फरमाया, अपने वकीलों के बारे में क्या कहा, अदालत के बारे में उनको क्या कहा, अदालत के जजेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, जुडिशरी के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो ये पूरा उनका जो बयानिया है एक वीडियो के ज़रिए उन्होंने आज शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बयानिया, उनका रद्द अमल शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रद्द अमल की जानिब। जुडिशरी को कहूँगा, प्लीज़ यू मस्ट अंडरस्टैंड, give me a very fair trial. I don't mind coming to Pakistan. Pakistan is my country. My friends are there, my relatives are there. मैं उधर ही आना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मत समझे कि मैं पाकिस्तान आने से भाग रहा हूँ। मैं भाग कर कहाँ जाऊँगा? मैं यहाँ का बाशिंदा, मैं अंग्रेज़ बन जाऊँ? मैं नहीं बन सकता। ना मैं कहीं दुबई या उधर एमिराती बन सकता हूँ। आई कैन नॉट। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा। तो प्लीज़, जो भी 8-10 तो केसेस हैं वो मुझे याद भी नहीं, बिलीव मी, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर केसेस कौन से हैं। एवरी डे कोई ना कोई उठकर उल्टी सीधी बात कर देता है और ये हमारे जज जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। FIR नोटेड, ट्रायल शुरू। अब मैं कितने लॉयर करूँ? हाउ मेनी लॉयर्स शुड आई हैव कि मेरे वो मुझे डिफेंड करते हैं? हाउ मेनी लॉयर्स? तो मुझे समझ नहीं आ रही है। ऊपर से फिर चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी बाज़ वक्त ऐसे रिमार्क पास कर देते हैं। तो मेरे ही लॉयर कहते हैं कि देखिए ये रिमार्क में उनके एक अल्टीरियर मोटिव है। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप एक फेयर जस्टिस इंश्योर करें। जितने भी केसेस हैं ये सब, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये बकवास है। दे आर और नॉन सेंसिकल एंड दे हैव ऑल। ये मेरे पाकिस्तान छोड़ने के 3 साल बाद ये इंस्टीट्यूट हुए हैं। ये बेनज़ीर का केस, इसमें मेरा नाम था ही नहीं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब आई तो यही रहमान मलिक, दिस इडियट, इसने नई एक GIT बनाई, नई DIT बनाई, उन्होंने नई ट्रायल शुरू की, मेरा नाम डाल दिया। मेरा नाम कहाँ से आता है यार? मैं को सब बेनज़ीर के बिल्कुल मेरा नाम नहीं आता, लेकिन है, उसकी ट्रायल हो रही है। वो जी उधर वो एक अमेरिका में बैठा हुआ है, वहाँ इनका दोस्त को बेनज़ीर और इनका दोस्त था, वो झूठ बोल रहा है आगे आकर, टीवी पे झूठ बोल रहा है कि मैंने कोई मैसेज भेजा था बेनज़ीर को, जब तक मैंने कभी भी नहीं मैसेज भेजा। तो ये चीज़ें उसको मैं फेस कर रहा हूँ, तो आई विल कीप फेसिंग देम। ये मैं एडवाइस अपने वही लीगल एडवाइजर से लूँगा, लेकिन जैसे मैंने सवेज तुम्हें कहा था ना, कितने लीगल एडवाइजर मैं रखूँ? कोई अमेरिका से लूँ, कोई यहाँ से ले लूँ, कहाँ से लूँगा ये लीगल एडवाइजर? तो उनसे जितने हैं वो उन्हीं से गुजारा हो रहा है, वो मुझे एडवाइस करते हैं और उनकी एडवाइस हमेशा अच्छी होती है। आई विल टेक देयर एडवाइस, क्योंकि मैं लीगैलिटीज, लॉ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा।